अगर गर्मियों में आपका पौधा सूखने लग गया है या फिर आपके पौधे ने फूल देना कम कर दिया है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो आपके पौधे को न केवल सूखने से बचाएगा बल्कि इसकी पैदावार को भी डबल कर देगा। यानी कि जो आपका पौधा मुरझाने लग गया है या फिर फूल देना बंद कर चुका है वो भी आपका पौधा ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा, या फिर आपके पौधे के अंदर काफ़ी सारे फंगस और कीड़े आकर लगने लग गए हैं और उनकी वजह से आपका पौधा सूखने लग गया है, मुरझाने लग गया है, तो भी ये जो फर्टिलाइज़र है वो आपके पौधे के ऊपर कमाल का काम करेगा। और इसको बनाने के लिए आपको कहीं से भी कुछ बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र है, फ्री में जितना चाहे आप घर में तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का जो हमारा टॉपिक है, गर्मी में पौधों के ऊपर एलोवेरा के फ़ायदे। पौधों के ऊपर एलोवेरा के 9 ऐसे फ़ायदे जिससे आपका जो पौधा सूख रहा था, मुरझा रहा था, वो तुरंत से ठीक हो जाएगा। और एलोवेरा का फर्टिलाइज़र आप किस तरीके से बनाकर अपने पौधे को दें जिससे कि इसकी ग्रोथ डबल हो जाए और जो आपका पौधा फूल नहीं दे रहा था वो भी फूलों से भर जाए। तो फ्रेंड्स, एलोवेरा के फ़ायदे पौधे के ऊपर किस तरीके से हैं उसको बताने से पहले हम एलोवेरा का इस्तेमाल पौधों के ऊपर करते क्यों हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर हम फर्टिलाइज़र के तौर पर इसका इस्तेमाल हमारे पौधे में कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जो एलोवेरा है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं, ऐसे ग्रोथ हार्मोन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी हैं जो आपके पौधों की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। इसके साथ ही जो एलोवेरा है वो गर्मियों में एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है, क्योंकि जो इसकी तासीर होती है वो ठंडी होती है। तो अगर इसको आप अपने पौधे के अंदर डालते हैं तो ये किसी भी तरीके का कोई गर्माहट आपके पौधे में नहीं पैदा करेगी। और जो जड़ें सो चुकी हैं, सुस्त हो गई हैं, ग्रोथ नहीं कर रही हैं, वो भी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगी। अब जो दूसरा पॉइंट है कि इस फर्टिलाइज़र को आपको बनाना कैसे है, बहुत ही आसान तरीका है एलोवेरा का फर्टिलाइज़र घर में बनाने के लिए। अगर आपके घर के अंदर एलोवेरा है तो आप एलोवेरा की एक फ्रेश पत्ती तोड़ लो जो कि अच्छी खासी हो, मोटी हो, जिसके अंदर जेल हो। अब इसको आप छोटे टुकड़ों में काट करके ग्राइंडर मिक्सर में पीस लो। इसके अंदर आपको कोई भी पानी नहीं मिलाना है। अभी बिना पानी मिलाए आप इसको पीसेंगे तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का पेस्ट आपके पास तैयार हो जाएगा। अब इसका इस्तेमाल हमें पौधे के ऊपर कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीका है। इसका मात्र 1 चम्मच आपको लेना है और 1 चम्मच ये जो पेस्ट है आप 1 लीटर पानी में घोल लो। अब ये हमारा एक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। अब इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हैं अपने पौधों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, तो 9 ऐसे फ़ायदे मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला फ़ायदा, यानी सबसे पहली जगह जहाँ पर आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपने कोई बीज उगाए हैं, चाहे वो कोई फूलों का बीज है, कोई सब्जियों का बीज है, और आपका जो बीज है इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो रहती है, बीज पूरी तरीके से निकल करके नहीं आते हैं, तो ऐसे में आप ये जो एलोवेरा का पानी है उन बीजों को अगर हर 5 दिन में थोड़ा थोड़ा दे देंगे तो इससे जो बीज है वो सारे के सारे निकल करके आ जाएंगे। एक भी बीज आपका सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं और ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो दूसरा फ़ायदा हमारा एलोवेरा हमारे पौधों को पहुंचाता है वो ये है कि अगर आप कोई कटिंग लगाते हैं तो आप सबको पता है कि एलोवेरा एक नेचुरल रूटिंग हार्मोन का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट और ग्रोथ हार्मोन पाए जाते हैं जो जड़ों की ग्रोथ को तेज़ करते हैं और जो हमारी कटिंग है उसको ख़राब होने से भी बचाते हैं। तो सबसे पहले तो आप जब भी कोई कटिंग लगाते हो तो एलोवेरा का जो फ्रेश जेल है इसके जो कट पर जो हिस्सा आपको मिट्टी में धंसाना है उसको आप ज़रूर लगा दीजिए। और इसके बाद जो हमारा एलोवेरा का पानी है, यानी जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने बना करके रखा हुआ है, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एलोवेरा जेल को मिला करके आप हर 5 दिन में थोड़ा थोड़ा ये जो एलोवेरा का पानी है अगर आप इसको डालते रहेंगे तो आपकी कटिंग पहले तो काली नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर कोई फंगस नहीं लगेगा, और दूसरा जो रूटिंग है वो तेज़ हो जाएगी और भी ज़्यादा। तो इसलिए आप कटिंग में इस तरीके से एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी कोई भी कटिंग आप लगाते हो, किसी भी पौधे की कटिंग आप ग्रो करते हो, इस तरीके से अगर आप एलोवेरा का इस्तेमाल करोगे कटिंग को लगाने के लिए तो एक भी कटिंग आपकी ख़राब नहीं होगी और सारी की सारी कटिंग आपकी लग जाएगी। इसके बाद जो तीसरा फ़ायदा है एलोवेरा के फर्टिलाइज़र का वो है हमारी कटिंग को तेज़ी से बड़ा करने के लिए। मान लीजिए आपने कटिंग लगाई है और आपकी कटिंग कुछ दिन के बाद ही ख़राब हो जाती है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कटिंग एक भी जो लग चुकी है वो ना सूखे ना ख़राब हो और तेज़ी से बढ़े, इसके अंदर तेज़ी से जड़ें निकल करके आएँ, तो ऐसे में ये जो एलोवेरा का फर्टिलाइज़र है इसका इस्तेमाल करके आप बहुत ही बढ़िया फ़ायदा अपने सभी कटिंग्स के ऊपर ले सकते हैं।
क्योंकि एलोवेरा के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और रूटिंग हार्मोन होता है, तो ये जड़ों की ग्रोथ को तेज़ करता है। ऐसे में आप हर 5 दिन पर 10 दिन पर ये जो आपकी कटिंग है सब में थोड़ा थोड़ा ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है अगर इसको डालते रहेंगे तो आपकी जो कटिंग है वो एक भी ख़राब नहीं होगी और बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेगी। इसके बाद जो चौथा फ़ायदा है वो एलोवेरा के फर्टिलाइज़र का पौधे की इम्यूनिटी को बढ़ाना। कोई भी कमज़ोर पौधा जो कि आपके गार्डन में है और बार बार इसके ऊपर कीड़े और फंगस आकर लग जाते हैं, इसके ऊपर चाहे आप कुछ भी कर लो आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है और ना ही आपका पौधा कोई भी फूल दे रहा है लंबे टाइम से, तो ऐसे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप अगर हर 10 दिन पर 15 दिन पर एक बार अपने उस पौधे को दे देंगे तो आपका जो पौधा है जिसकी जड़ों की ग्रोथ एकदम से सोई पड़ी हुई है। कोई भी पौधा ग्रोथ तभी नहीं करता है जब इसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी कमज़ोर होती हैं और ग्रोथ नहीं कर रही होती हैं। तो जड़ों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ऐसे पौधे को देने से इसकी जो जड़ों की ग्रोथ है वो तेज़ हो जाती है और जो पौधा ख़राब हो रहा होता है वो भी बच जाता है और अच्छी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। गर्मियों में आपके पास जितने ऐसे पौधे हैं जो कि सूख रहे हैं, मुरझा रहे हैं, सभी की जड़ों में आप ये वाला पानी यानी कि 1 चम्मच एलोवेरा का जेल 1 लीटर पानी में मिला करके आप उन सभी पौधों के अंदर डाल दो। आपके सभी पौधे जो कि सुस्त हो गए थे, मुरझा रहे थे, ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। जड़ों में डालने के अलावा आप इस पानी का अपने पूरे पौधों के ऊपर स्प्रे भी करें, यानी छिड़काव भी आप करते रहें। इससे ऊपर के लगे हुए कीड़े और फंगस भी आसानी से ठीक हो जाएंगे। इसके बाद जो पांचवा फ़ायदा है जो ये फर्टिलाइज़र हमारे पौधे को पहुंचाता है वो है पौधों को ट्रांसप्लांट शॉक से बचाना। ट्रांसप्लांट शॉक क्या है? जब भी आप किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं, चाहे आप किसी छोटे पौधे को बड़े पॉट में ट्रांसफ़र करते हैं या फिर आप नर्सरी से लाकर कोई पौधा लगाते हैं या फिर आपने छोटे छोटे पौधे तैयार किए हैं और उनको आपने बड़े पॉट में ट्रांसफ़र किया, तो ऐसे में क्या होता है कि जो जड़ें हैं इनकी वो थोड़ी सी डैमेज होती हैं, जिससे पौधा एकदम से रिपोर्ट करने के बाद मुरझाने लग जाता है। इसको कहते हैं ट्रांसप्लांट शॉक, यानी पौधे को एक जगह से आपने दूसरी जगह पर शिफ्ट किया तो पौधा शॉक में जाना शुरू कर देता है। ट्रांसप्लांट शॉक से बचाने के लिए भी आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई पौधा लगाते हैं और उस पौधे में ये स्थिति आती है कि पत्ते मुरझाने शुरू हो जाते हैं एकदम से, तो फटाफट से आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र उसके अंदर देना शुरू कर दीजिए। हर 5 दिन में एक बार आप इसको थोड़ा थोड़ा दे दो उस पौधे को, आपका पौधा फिर से रिकवर कर जाएगा और पहले से ज़्यादा तरोताज़ा और हरा भरा नज़र आएगा। इसके बाद एलोवेरा का इस्तेमाल हम एक फर्टिलाइज़र के तौर पर अपने पौधे में किस तरीके से करें कि ये हमारे पौधों की फ्लावरिंग को भी बढ़ा दे और इसकी ग्रोथ को भी बढ़ा दे। तो यहाँ पर एलोवेरा का इस्तेमाल अगर आपको अपने पौधे में फ्लावरिंग की संख्या बढ़ानी है या फिर अपने पौधों में ज़्यादा ग्रोथ लेनी है, आपके पास कोई पौधा है जो लंबे टाइम से ग्रोथ ही नहीं कर रहा है, मान लीजिए आपने किसी पौधे की प्रूनिंग करी और आप चाहते हैं कि आपके पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकल करके आए, तो वहाँ पर आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे जिससे कि आपको ज़्यादा ग्रोथ मिले। या फिर मान लीजिए आपके पास कोई पौधा है जिसकी ग्रोथ अच्छी है लेकिन वो फ्लावरिंग नहीं कर रहा है और आपको अपने पौधे की फ्लावरिंग को बढ़ाना है, तो फिर एलोवेरा का इस्तेमाल आपको किस तरीके से करना है। ये 2 चीज़ें हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर मान लीजिए कि आपको अपने एलोवेरा के पौधे में फ्लावरिंग को बढ़ाना है तो फिर क्या करना है, यहाँ पर आपको इस एलोवेरा के पानी के साथ इस चीज़ को भी अपने पौधे के अंदर डालना है। अब ये चीज़ क्या है? ये है केले के छिलके का पाउडर। तो फ्रेंड्स, अगर आप पाउडर भी नहीं बनाना चाहते हैं और आप अपने पौधे की फ्लावरिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो आप केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। केले के छिलकों को भिगो करके आप 1 दिन के लिए रख दो और इस एलोवेरा के पानी के साथ आप दे सकते हैं, या फिर आप प्याज के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इस एलोवेरा के पानी के साथ अगर आप उस पौधे को 15 दिन में एक बार देते हैं जिसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप देखेंगे इस फर्टिलाइज़र को देने से जो आपका पौधा फूल नहीं दे रहा था वो भी कुछ ही दिन में फूलों से भर जाएगा। क्योंकि जब भी आप एलोवेरा के साथ केले के छिलके का पाउडर मिलाकर देते हैं तो इससे पौधे के अंदर फास्फोरस और पोटाशियम की मात्रा बढ़ जाएगी, तो जो भी पौधा फूल नहीं दे रहा था वो भी फूल देना स्टार्ट कर देगा। इसका इस्तेमाल आपके गार्डन में जितने भी फूलों वाले पौधे हैं, कोई भी पौधा है, सब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पौधे की ग्रोथ को अगर आपको बढ़ाना है तो फिर आप एलोवेरा का इस्तेमाल किस तरीके से करें। अगर आपको ग्रोथ बढ़ानी है, ज़्यादा ब्रांचेस लेनी है
और आप चाहते हैं कि जो पौधा आपका सूखा पड़ा हुआ था उसके अंदर भी नई ग्रोथ आना तेज़ी से स्टार्ट हो जाए, तो फिर यहाँ पर एलोवेरा के पानी के साथ वो कौन सी चीज़ है जो कि आप डाल करके अपने पौधे में बहुत सारी ग्रोथ ले सकते हैं। इसके लिए आपको जो एलोवेरा का पानी है उसके साथ नाइट्रोजन की मात्रा अपने पौधे के अंदर बढ़ानी पड़ेगी, तभी आपको ज़्यादा नई ग्रोथ और ब्रांचेस मिलेगी। और इसके लिए जो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है हमारे पास वो है सूखी चाय की पत्ती, यानी वो चाय की पत्ती जो चाय की छन्नी में बच जाती है, तो इसको आप अच्छे से धो करके सुखा लो। ये सबसे बढ़िया नेचुरल सोर्स है नाइट्रोजन का। अब एलोवेरा के पानी के साथ आप 3 चम्मच ये चाय की पत्ती 15 दिन में एक बार अपने उस पौधे को दे दो जो कि ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, नए पत्ते नहीं निकाल रहा है, या फिर जिसकी आपने हाल फिलहाल में प्रूनिंग करी है और आप चाहते हैं कि बहुत सारी ब्रांचेस निकल करके आए, तो वहाँ पर इस तरीके से अगर आप एलोवेरा का इस्तेमाल करोगे अपने पौधे में तो आपको बहुत ही बढ़िया फ़ायदा मिलने वाला है। इसके बाद 7वां फ़ायदा क्या है जो ये एलोवेरा का पानी हमारे पौधों के ऊपर पहुंचाता है। अगर आपने बहुत सारे छोटे छोटे पौधे लगा रखे हैं और आप चाहते हैं कि इन छोटे पौधों की ग्रोथ तेज़ हो जाए और छोटे छोटे आपके ये पौधे बहुत सारी फ्लावरिंग भी करने शुरू कर दें, यानी छोटे से पौधे में भी फूल आने शुरू हो जाएं, तो वहाँ पर आप ये एलोवेरा का पानी अगर हर 10 दिन में एक बार अपने उन सभी पौधों को दे देते हैं तो आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो डबल हो जाएगी और फ्लावरिंग 4 गुना आपके उस पौधे की बढ़ जाएगी। इसके बाद वो 8वां फ़ायदा कौन सा है जो एलोवेरा का पानी हमारे पौधों को पहुंचाता है, वो है एक फंगीसाइड के तौर पे आप इस एलोवेरा का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपके गार्डन में कोई पौधा है और आपको लगता है कि इसकी जो जड़ें हैं वो ख़राब हो रही हैं, इसकी मिट्टी में फंगस लग रहा है, तो सबसे पहले तो आप अपने उस पौधे की ड्रेनेज को ठीक कर लें, छेद को ठीक करें ताकि नीचे से पानी निकले और मिट्टी को सूखने दें थोड़ा सा। गीली मिट्टी में आपको कोई भी फंगीसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है। अब ये जो एलोवेरा का जेल है आपको यहाँ पर किस तरीके से इस्तेमाल करना है, आपको लेना है 1 लीटर पानी और 1 लीटर पानी में लगभग 1 से 2 चम्मच ये एलोवेरा का जेल आपको घोल लेना है। तो एलोवेरा का जेल जो है वो खुद में ही एक इंसेक्टिसाइड है और फंगीसाइड है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है इसको डबल करने के लिए आप इसके अंदर यहाँ पर एक और चीज़ मिला लो जो कि आपको आपके घर के किचन में ही मिल जाएगी। इसमें आपको आधा चम्मच, ये आधा चम्मच मैंने पहले से ही नाप करके इस कटोरी में रखा हुआ था, तो आपको लेना है आधा चम्मच हल्दी का पाउडर। अब इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिला करके आपको अपने उस पौधे को दे देना है। अब यहाँ पर देने का तरीका आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। जो चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि मिट्टी को पहले थोड़ा सा सुखा लो और जो पॉट का ड्रेनेज है उसको भी आप ठीक कर लो ताकि ये पानी पौधे के बेस में न रुके। अब आपको इस पानी को देने के बाद जब तक इसकी मिट्टी सूख न जाए आपको कोई भी पानी नहीं देना है। इस चीज़ का आपका ध्यान रखना है। अगर ये गीली पड़ी हुई है और आप फिर से इसको दे दोगे तो कोई फ़ायदा आपके पौधे को नहीं पहुंचेगा। जब तक ये मिट्टी सूखेगी नहीं तब तक फंगस ख़त्म नहीं होगा। तो इसीलिए सही तरीके से आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अगर आपको फंगीसाइड के तौर पे करना है, मिट्टी में फंगस को ख़त्म करना है, तो इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। जब ये पानी सूख जाए, मिट्टी सूख जाए, तो फिर से आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को इस पौधे के अंदर दे सकते हैं। यानी कम से कम 2-3 बार आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने पौधे के अंदर डालें अगर आपको फंगस को ख़त्म करना है। अब जो आखिरी हमारा फ़ायदा है हमारे पौधों के ऊपर इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का, वो है एक इंसेक्टिसाइड के तौर पर। आपको पता है कि ये जो हल्दी पाउडर है और ये जो एलोवेरा है ये दोनों ही कमाल के नेचुरल इंसेक्टिसाइड है। आपको कुछ इस तरीके से जहाँ जहाँ पर भी आपके पौधे के अंदर कीड़े लग रहे हैं, कोई भी कीड़ा लग रहा हो, काफ़ी सारे मिलीबग आजकल आकर लग जाते हैं या फिर चींटियाँ भी आजकल बहुत सारी आकर लग जाती हैं, इन सभी को हटाने के लिए या फिर किसी भी तरीके का कोई फंगस लग रहा है, आपको अपने पौधे के पत्ते मुड़ते हुए मुरझाते हुए दिखाई दे रहे हैं या पत्तों के पीछे पाउडर सा जमा हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर सब जगह आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करेंगे तो हमेशा आपको छान कर ही स्प्रे करना है क्योंकि स्प्रे बॉटल का जो छेद है उसमें ये भर जाएगा और आपका स्प्रे बॉटल ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए आप हाथ से भी छिड़काव कर सकते हैं जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको स्प्रे बॉटल में भरकर ही आप इसका स्प्रे करें। तो इस तरीके से पूरी गर्मी आप इस एलोवेरा के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधों में करके बहुत सारा फ़ायदा अपने पौधों को पहुंचा सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।